Height of Gautam is 20% greater than Ravi. Find Ravi's height how much less than Gautam's. गौतम का जो हाइट जो है रवि से 25% अधिक है। तो हमको ज्ञात करना है कि रवि का जो हाइट है गौतम के हाइट से कितना परसेंट कम है। तो जी हो गए गौतम, आर हो गए रवि। तो गौतम का हाइट जो है 25% ग्रेटर है। 25% का मतलब जो कि हम लोग सभी को जानते हैं 1/4। हाइट ऑफ गौतम इज 25% ग्रेटर देन रवि। रवि से कितना अधिक है? 25% यानी कि 1 का तो 4 से 5। तो रवि का हाइट जो है रवि हाइट हाउ मच लेस देन गौतम, यानी कि गौतम के हाइट से कितना कम है? एक कम है, एक कम है। परसेंटेज निकाल में कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि 20% कम है। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। उसी क्वेश्चन को कंपैरिजन से उल्टा उल्टा हुआ। पहले गौतम का हाइट जो है रवि से 20% अधिक है। अगर हम कहते हैं कि मेरा हाइट अगर 10 है और किसी और का हाइट 12 है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा अधिक मेरे से? मेरा हाइट 10 है, किसी और का हाइट 12 है। ए का हाइट 10 है, बी का हाइट 12 है। ये तो 2 से अधिक है। तो हम पूछूंगा कि ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 2/10 हो जाएगा। 1/5 परसेंटेज में हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20%। लेकिन वही कहेगा कि बी का हाइट इससे कितना ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है। सॉरी, बी का हाइट, ए का हाइट बी से कितना कम है। तो कितना कम है? 2। 2 का कम ही हो जाएगा। तुलना किससे हो रहा है? 20 से हो रहा है। 2 12 है। यहाँ अलग परसेंटेज हो जाएगा गाइज। 16.67%। दोनों अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग चीज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 of a number is 30 less than that of a number. Find the number. 2/3 of a number is 30 less than that number. कोई भी नंबर लेते हैं। एक्स जो है, एक्स का जो 2/3 है, एक्स का जो 2/3 जो है 30 लेस देन है दैट ऑफ द नंबर। ये जो है कितना है? एक्स से 30 कम है। लैंग्वेज का भाषा समझना है गाइज। सॉरी, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है गाइज। इसमें क्या है? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन दैट ऑफ अ नंबर। तो किसी नंबर का 2/3 जो है उसी नंबर से 30 कम है। इसको फाइंड आउट करना है। बस हो गया, फाइंड आउट कर लेना है क्या इसमें? एक्स को एक्स वाला चीज को एक साथ कर दीजिए और विदाउट एक्स वाला को एक साइड कर दीजिए। 30 को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। x-2/3x, 1/3x बचा, x/90। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। इन a library 20% of book are Hindi, 25% of remaining in English, 50% of remaining are mathematics, and remaining 150 books are literature. Find total books in library. So guys, what we should do? कैसे बनाएंगे क्वेश्चन यार? ठीक है, बन जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल लाइब्रेरी में जो बुक है 100 है। लेकिन वो तो बोल दिया कि हिंदी का जो है 20% है।
20% हिंदी का है इसमें, 20% तो हटाना पड़ेगा इसमें, तब गाइज बचा मेरे पास 80%। लेकिन गाइज फिर बोल रहा है कि 20% ऑफ रिमेनिंग, यानी कि 80 जो है इसका 25% है। रिमेनिंग 20 हटाने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसका 25% जो है इंग्लिश में है। इसका और 25% हटेगा गाइज। 80 का 25% कितना होगा गाइज? 10% 8 होगा, 20% 16 हो जाएगा, 25% 20 हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं निकलेगा गाइज, इसको हम लोग निकालना होगा गाइज। इसका 25% का होता 1/4, 1/4 तो घटेगा गाइज, 1/4 हो जाएगा 20, 20 इसमें से घटाएंगे गाइज तब हो जाएगा, बचेगा कितना? 60। अब रिमेनिंग का 50% जो है मैथमेटिक्स है, रिमेनिंग का 50% यानी कि 1/2, तो इसका 1/2 घटेगा गाइज, यानी कि 30 इसमें से निकलेगा गाइज, तो बचेगा 30। वे 30 जो है, ये तो 30 है नहीं, ये 30 जो है रिमेनिंग 150 बुक्स है। यही से तो क्वेश्चन बनेगा गाइज। 30 150, 30 इक्वल टू 150, तो 1 इक्वल टू 5, 5 होगा तो 3 × 5 = 15, 1 इक्वल टू 5। लेकिन हम लोग का टोटल फाइंड टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी कितना है? 100 है। 1 इक्वल टू 5, तो 100 इक्वल टू 500, यानी कि लाइब्रेरी में टोटल बुक जो है 500 है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। इन अ लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में 20% ऑफ बुक्स आर हिंदी, जितना भी बुक्स है उसमें से 20% जो है हिंदी है। बाकी जो रिमेनिंग बुक्स है, 20% बुक के बाद जितना जो बचा उसका 20%, जो बचा उसका 25% जो है इंग्लिश है। और फिर उसके बाद जो बचा है उसका 50% मैथमेटिक्स है। तो बाकी जो फिर रिमेनिंग जो हो गया उस वो टोटल कितना है? 150 है। 150 इस रेशियो से बनाया हम लोग, कितना बचा लास्ट में? 30 इक्वल टू 150, इक्वल किए 1 इक्वल टू 5, टोटल 100 माने हैं, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 500 बुक टोटल लाइब्रेरी में। अनदर क्वेश्चंस, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:2। क्वेश्चन को 2 से 3 से 4 बार पढ़ना है बनाने से पहले, अगर नहीं समझ में आया तो। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:2, दो संख्या का जो रेशियो जो है, अनुपात जो है 5:2 है। तो 20% ऑफ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर नंबर। पहले तो रेशियो है 5:2, और जो उसमें जो छोटा जो संख्या है, जो स्मॉलर नंबर है, उसका 20% जो है बड़े संख्या से घटाया जाता है। आगे क्या है? 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज एडेड टू अ स्मॉलर नंबर। और जो बड़ी संख्या का जो 40% जो है वो छोटे संख्या में जोड़ा जाता है। देन रेशियो ऑफ ग्रेटर टू अ स्मॉलर नंबर, यानी कि फाइनल रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। फाइनल रेशियो, शुरुआत का रेशियो तो पता ही है 5:2 है। तो क्या नंबर है? 5 रेशियो 2 है। तो इसमें देख के तो पता चल ही रहा होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो ग्रेटर नंबर ही दिख रहा है हमको, स्मॉलर नंबर तो ये दिख रहा है। तो इसको क्या करते हैं गाय, 1 0 बैठा लीजिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए। 20% ऑफ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर नंबर। इसका 20% क्या होगा? 20% क्या होगा? 4 होगा, है ना? और 40% ऑफ ग्रेटर नंबर क्या होगा? 20 होगा।
है, 50 है, 20 है। ठीक है। तो आगे है 20% ऑफ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर नंबर। तो इसका 4 इसमें से घटेगा। 20% ऑफ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर 20 का 4% इससे घटेगा। एंड 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज एडेड टू स्मॉलर नंबर, इसमें 40% ऐड होगा। फाइनल देख लीजिए क्या है। ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 40। फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, काटिए, 23:20। ये हो गया गाइस क्वेश्चंस।